नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जो स्थिति रही, तीसरी बार 0-0 सीट आई है और स्वयं देवेंद्र यादव जी चुनाव हार गए। और मैं इसी सब को लेकर चर्चा करने वाला हूं। यहाँ पे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मनोज यादव जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि कांग्रेस की इतनी बड़ी दुर्दशा हो गई, कैसे हो गई दुर्दशा मनोज यादव जी जिलाध्यक्ष जी? नहीं, देखिए, कांग्रेस की दुर्दशा जो टिकटों का गलत वितरण, टिकटों में अनियमितताएं, उसके कारण कांग्रेस की दुर्दशा हुई। कई बहुत ही कमज़ोर कैंडिडेट हमने उतारे और एक मैसेज हमने दिया कि हम खुद जीतने की बजाय हम आम आदमी को हराने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये नीति बिल्कुल गलत थी। कांग्रेस को खुद जीतने के लिए लड़ना चाहिए थे, ना कि आम आदमी पार्टी को हराने का कह के। तो मेरा यही मानना है कि ये सब चीज़ें गलत थी और इसमें एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो जिस तरीके से मैं पहले भी देखा हूँ कि कांग्रेस अध्यक्ष इस्तीफा दे देते हैं, तो क्या देवेंद्र यादव जी फिर तीसरी बार हार भी गए, स्वयं चुनाव लड़ रहे थे, तो इनको इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए? नहीं, इनको नैतिकता तो यही कहती है कि इनको इस्तीफा देना चाहिए और ये नहीं देते हैं तो पार्टी को इनसे इस्तीफा लेना चाहिए और किसी और दूसरे आदमी को आगे लाना चाहिए जो कांग्रेस को उठा सके, कांग्रेस को आगे लेके चल सके। अच्छा अध्यक्ष जी, जिस तरीके से चर्चा हो रही थी त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में कि सत्येंद्र जी बहुत बड़े मार्जिन लेके आएंगे, सीधा हरा देंगे आम आदमी पार्टी को, तो हालांकि हार ही गई आम आदमी पार्टी यहाँ से, मगर कांग्रेस का कोई विशेष योगदान यहाँ दिखा नहीं कुछ। देखिए, जो भी इंसान चुनाव में उतरता है उम्मीदवार, वो कोशिश करता है जीतने की। तो सत्येंद्र शर्मा ने भी कोशिश की, उन्होंने एफर्ट करे कि जीते। अब नहीं जीत पाए, ये लोगों के ऊपर है। लोकतंत्र में लोगों की जो राय है वो मायने रखती है और हम स्वीकार करते हैं उसको। तिलक राम गुप्ता जी यहाँ से विधायक बन गए, आपके भी जानकार हैं, पुराने काउंसलर रहे हैं, तो क्या बधाई दिया उनको आपने? नहीं, तिलक राम जी एमएलए बने हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ उनको कि उनका कार्यकाल अच्छा रहे, लोगों के भलाई के लिए वो काम करें और यही उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा काम करेंगे और जनता की सेवा करें। बिल्कुल, कांग्रेस तो बिल्कुल लग रहा था कि कुछ उठेगा, मात्र 2%। अब बता रहा हूँ ना, पब्लिक की जो राय है वो सिर माथे पे। हम दोबारा से कोशिश करेंगे पार्टी का जनाधार, खोया हुआ जनाधार वापस आए और जिस पार्टी के कारण कांग्रेस का वो जनाधार ख़त्म हुआ वो सत्ता से तो चली गई। उन्होंने दिल्ली का जो सत्यानाश किया, दिल्ली की जो दुर्दशा की, उसका उनको सबक तो मिलना ही चाहिए था और वो मिला उनको। जिस तरीके से सरकार बनाने में देरी हो रही है और भाजपा की प्रचंड बहुमत मिली और सरकार अभी तक गठन नहीं हुआ। नहीं, देखिए, जब तक सत्ता में नहीं होते तब तक पार्टियां चिल्लाती हैं कि हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो उनको आंतरिक विरोध भी झेलना पड़ता है, लोगों की माननी भी पड़ती है। तो उनका पार्टी का ये अंदरूनी मामला है कि वो कब करते हैं अपना मुख्यमंत्री डिक्लेयर, ये उनका अंदरूनी मामला है। क्या लगता है केजरीवाल का इतनी मतलब सारे विधायक हार गए, लग नहीं रहा था केजरीवाल खुद हार गए? नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, जैसे उन्होंने लोगों से झूठ बोला, भ्रष्टाचार किया और दिल्ली की ये दुर्दशा की उन्होंने, चाहे पोल्यूशन पे रही हो, ट्रांसपोर्ट पे रही हो, डेवलपमेंट पे रही हो, तो शराब नीति उनकी जो थी वो भ्रष्टाचार उसमें इतना हुआ तो लोग उनके विरोध में थे और उसमें इनको सज़ा मिलेगी, निश्चित तौर पे मिलेगी। सजा मिलेगी? 100% मिलेगी। अच्छा नेताजी, अगर इनका गठबंधन हुआ रहता, अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस का, तो आज कुछ और रिजल्ट आता? नहीं, ये गठबंधन नहीं हुआ, वो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम ये चुनाव हार गए, लेकिन आगे के लिए हमारा जनाधार बढ़ेगा। लोग खुश हैं कि हमने उनके साथ गठबंधन नहीं किया। गठबंधन करते तो पार्टी का जनाधार ख़त्म हो जाता, तो हमने इसीलिए उनसे गठबंधन नहीं किया। अब आपका क्या रहेगा? जैसे विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिली, आपने जिला अध्यक्ष पद से त्यागपत्र भी दे दिया था, लेकिन नहीं, देखिए, वो टिकट नहीं मिली, वो पार्टी का अपना, मैंने आपको बताया भी था कि पार्टी को लगा होगा कि भी मैं उस काबिल नहीं हूँ, मैंने जिला अध्यक्ष पद छोड़ दिया, लेकिन मैं कांग्रेसी था, हूँ और रहूँगा। कांग्रेस के लिए काम करूँगा, कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करूँगा। लेकिन जो लोग इस दुर्दशा के, कांग्रेस की दुर्दशा के भागीदार हैं, उनको पार्टी
उनको साइड में करना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। और पार्टी ने संगठन में फेरबदल का कार्य शुरू कर दिया है। अब मेरे को उम्मीद है कि कांग्रेसी तो दिल्ली में खुश- भी संगठन के रूप स्तर पर फेरबदल होगा और कोई अच्छा इंसान दिल्ली की कमान संभालेगा। देखता हूँ कांग्रेसी बहुत खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं, नाचने का वीडियो एक पता नहीं वायरल हो रहा है कि कांग्रेसी क्यों खुश हो रहे नहीं नहीं नहीं, नाच वो नहीं रहे। कांग्रेस वो जो डांस दिखाया है, कांग्रेस ने अपना थीम सॉन्ग उस दिन रिलीज किया था, मैनिफेस्टो वाले दिन, उस दिन अपना थीम सॉन्ग जारी किया था, उसमें नाच रहे थे। अब लोग बाग वीडियो को इधर तोड़ मरोड़ के पेश करें, वो गलत है। लेकिन केजरीवाल के हारने से सबसे ज्यादा कांग्रेसी खुश है, मैं देख रहा हूँ। नहीं नहीं, कांग्रेस ने केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार को उजागर किया था। सबसे पहली जो कंप्लेंट की थी एलजी को और दिल्ली पुलिस को, वो कांग्रेस ने की थी। हमारे जो पहले दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे अनिल चौधरी जी, उन्होंने उस कंप्लेंट को किया था। और कांग्रेस तो खुश होगी, क्योंकि जिन लोगों ने दिल्ली की ये दुर्दशा की, हमारी बनी बनाई दिल्ली की, शीला वाली दिल्ली की जो दुर्दशा की, तो कांग्रेसी तो खुश होंगे कि एक गंदा आदमी गया। और अब उम्मीद करते हैं कि बीजेपी दिल्ली के लिए कार्य करेगी, लोगों के लिए कार्य करेगी। ये जो जमुना की सफाई की जो बातचीत खूब हो रही थी, तो आपको उम्मीद है कि बीजेपी करेगी? नहीं, अब नहीं करेगी तो आगे इसका भी यही हाल होगा। दरअसल दिल्ली की जो जनता है वो समझदार है। दिल्ली की जनता किसी बहकावे में उसमें नहीं आने वाली। ठीक है, एक दो बार हो सकता है कि कुछ लोगों ने धोखा खाया हो, लेकिन दिल्ली की जनता जानती है कि जो काम नहीं करेगा उसको हटाना ही पड़ेगा। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज यादव जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।